सरकार ने बहुत बड़े खतरे की चेतावनी जारी की है। इसलिए सबसे पहले हमारी आपसे ये अपील है कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपने अपने मोबाइल लेकर आप सामने बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको मोबाइल से जुड़े दो बहुत जरूरी नंबर बताने जा रहे हैं। पहला नंबर यह बताएगा कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हो रहा है, इसका पता आपको कैसे चलेगा। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपका फोन हैक है तो किस नंबर को डायल करने से आपका फोन हैकिंग से मुक्त हो जाएगा। तो आज स्क्रीन से हटिएगा मत, क्योंकि ये दो नंबर हम आपको एक कुंजी के जरिए थोड़ी देर में बताएंगे। आज हमने अपने न्यूज मित्रों को हैकिंग वाले खतरे से आगाह करने के लिए बाकायदा एक डेमो भी किया है, लेकिन सबसे पहले मूल खबर को समझ लेते हैं। दरअसल भारत में करोड़ों सैमसंग यूजर्स के लिए सरकार की ओर से एक अलर्ट नोटिफिकेशन आया है, लेकिन असल में यह खबर हर उस शख्स के लिए है जो एंड्रॉयड मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है। और भारत में एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स की संख्या करीब 95% है। इसलिए हर न्यूज मित्र को यह खबर बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। सरकार के तहत काम करने वाली नोडल एजेंसी CERT ने सैमसंग के 4 एंड्रॉयड वर्जन पर एक अलर्ट जारी किया है। और चिंता की बात यह है, यह अलर्ट हाई रिस्क कैटेगरी का है। सरकार के मुताबिक सैमसंग के 4 एंड्रॉयड वर्जन में ऐसी खामियां हैं जिससे आपका फोन आसानी से हैक हो सकता है। अलर्ट के मुताबिक आपके मोबाइल की संवेदनशील जानकारी हैकर्स के टारगेट पर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हैकर्स आपकी निजी जानकारी के साथ साथ सिम पिन को भी एक्सेस कर सकता है। अगले 60 सेकंड में वो नंबर आपके सामने आने वाले हैं जिससे आप न सिर्फ ये पता कर पाएंगे कि आपका मोबाइल हैक है या नहीं, और अगर हैक है तो उसे कैसे खत्म किया जाए। लेकिन पहले यह समझने की जरूरत है कि सरकार के अलर्ट के मुताबिक मोबाइल फोन हैक होने की स्थिति में आपका क्या डाटा चोरी हो सकता है। आपके फोन में आपकी निजी तस्वीरें और वीडियो होते हैं जो आसानी से चुराए जा सकते हैं। इसके अलावा फोन में मौजूद नंबर्स चोरी हो सकते हैं। मोबाइल में सेव बैंक अकाउंट की डिटेल भी चुराई जा सकती है। कई जरूरी पासवर्ड होते हैं, वो भी लीक हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी लोकेशन शेयर होने का भी रिस्क है। IT मंत्रालय के तहत काम करने वाली संस्था इंडियन कंप्यूटर रिस्पांस टीम ने सैमसंग के जिन 4 एंड्रॉयड वर्जन को लेकर चेतावनी जारी की है, जरा उनको भी नोट कर लीजिए। CERT के मुताबिक सैमसंग के जो स्मार्टफोन एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 और एंड्रॉयड 14 के वर्जन पर चल रहे हैं, उनकी खामियों को उठाकर हैकर्स किसी भी यूजर्स का फोन हैक कर सकते हैं और उनका निजी डाटा चुरा सकते हैं। लेकिन यह खतरा हर एंड्रॉयड यूजर्स के साथ भी हो सकता है। उनका फोन भी हैक किया जा सकता है, लेकिन इसका पता कैसे चलेगा, इस मुसीबत से आप कैसे बचेंगे और आपके फोन को कैसे बचाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम आपको वो डेमो दिखाने जा रहे हैं जिसमें वो नंबर मौजूद हैं। इन्हें आप भी अपने मोबाइल पर डायल जरूर करिएगा और चेक करिएगा कहीं आपका फोन हैक तो नहीं हुआ है। आप नॉर्मली जैसे अपने नंबर्स डायल करते हैं, अपने कीपैड पे जाइए, यहाँ आपको डायल करना है *#21# एंड इसको आप डायल कर दीजिए। नॉर्मली जैसे आप डायल करते हैं तो यहाँ देखेंगे ये MIMI कोड जो है वो रन होगा और उसके बाद आपको ये एक मैसेज आएगा। इसमें लिखा होगा कि आपकी वॉइस कॉल फॉरवर्डेड है या नहीं, या फिर आपके मैसेजेस जो हैं वो फॉरवर्डेड है या नहीं है। अगर ये नॉट फॉरवर्डेड हैं तो इट्स गुड न्यूज़, एंड इफ़ इट्स फॉरवर्डेड देन इट्स बैड न्यूज़। बट हमारा काम आपको सिर्फ डराना नहीं है। अगर इसमें ये लिखा हुआ आता है कि फॉरवर्डेड है या मैसेजेस फॉरवर्डेड हैं, तो हमें एक और कोड रन करना है, उससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, आप बताएं। तो ये कोड है, अगेन आपको कीपैड पे जाना है इस तरह से और आपको डायल करना है ##002# एंड देन यू डायल इट। अगेन एक MIMI कोड रन होगा और आपके पास में ये मैसेज आएगा, इरेज सक्सेसफुल। दैट मीन्स जो भी फॉरवर्डिंग है अब वो नहीं है, आपका फ़ोन एज गुड एज रीसेट हो चुका है। गो टू एप्स एंड देन एप्स के अंदर आपको मिलेगा परमिशंस मैनेजर। अगर आप इसे क्लिक करते हैं तो आपके पास सारे परमिशंस आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैलेंडर की परमिशन 4 ऐप्स को दी हुई है। अब ये प्ले स्टोर को जो परमिशन है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम को परमिशन है, ये मैं रिवोक कर सकती हूँ। इफ़ आई गो हियर देन इट्स इन माई कंट्रोल टू अलाउ एक्सेस और डोंट अलाउ एक्सेस। सो व्हेनेवर यू सी एनी ऐप हियर जिसको आपकी परमिशंस जो है मीडिया और फाइल्स की नहीं चाहिए और आप चाहते हैं उसे ना दी जाए, तो आप यहाँ से उसको डोंट अलाउ कर सकते हैं। इस तरह भी आपने अपने फ़ोन को सिक्योर करना है।
तो आपने डेमो देख लिया, वो नंबर नोट अगर आप नहीं कर पाए हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका फोन हैक है तो आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको डायल पैड में जाइए, उसके बाद में आपको स्टार प्रेस करना है, 2 स्टार के बाद में आपको हैशटैग लेकर आना है, 21 हैशटैग, और उसके बाद आपको डायल करना है। और देखिए उसके बाद जो स्क्रीन पर लिखा आएगा वो बता देगा कि आपका फोन हैक है या नहीं है। मेरे इस फोन में देखिए नीचे ऑन ऑल कॉल्स डिसेबल्ड 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 लिख कर आ रहा है, इसका मतलब मेरा फोन सुरक्षित है, उसे किसी ने हैक नहीं किया है। लेकिन अगर किसी ने आपके फोन को हैक कर लिया है तब हम आपको एक नंबर और बता देते हैं, वो नंबर उस फोन को सुरक्षित करने के लिए सही होगा, यानी कि उसको सुरक्षित कर पाएगा। उस नंबर की जानकारी आपको बता देते हैं। उस पर अगर आपको करना है तो 2 बार आपको हैशटैग करना होगा, उसके बाद में 002 करना होगा, और उसके बाद में फिर आपको हैशटैग करके डायल करना होगा। यानी 2 बार हैशटैग 002 फिर हैशटैग करेंगे, और उसके बाद में जितनी भी अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता है कि ये हैक हो चुका है तो नीचे उसमें इरेज का ऑप्शन आएगा, उसको आप इरेज कर सकते हैं। यानी अगर किसी ने आपका फ़ोन हैक किया है तो आप उससे अपने फ़ोन को सुरक्षित करते हैं। ये दोनों नंबर सेव कर लीजिए, एक बार सत्ता में फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी जो 2 नंबर हमने आपको बताए हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक बार फिर से दोनों नंबर को नोट कर लीजिए, अपने मोबाइल में डायल करके चेक कर लीजिए। पहला नंबर है स्टार हैशटैग 21 हैशटैग। अगर इसे डायल करने के बाद आपके मोबाइल पर कॉल, मैसेज या दूसरे फीचर्स के सामने नॉट फॉरवर्डेड लिखकर आता है तो मतलब आपका मोबाइल सुरक्षित है। लेकिन अगर इनके आगे फॉरवर्डेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आपका मोबाइल हैक है और कोई आपका डेटा चुरा रहा है। अगर ऐसा है तो इसे खत्म करने के लिए आप अपने मोबाइल पर एक और नंबर डायल कीजिए, हैशटैग 2 बार 002 हैशटैग। ये डायल करते वक्त आपके फोन की हैकिंग जैसे ही आप इसको करेंगे खत्म हो जाएगी और आपका मोबाइल सुरक्षित हो जाएगा। सरकार की ओर से एंड्रॉइड यूजर्स, खासकर सैमसंग यूजर्स के लिए जो हैकिंग वाला अलर्ट जारी किया गया है उससे बचने के लिए कुछ और सावधानी भी बताई गई है और इसे भी आप नोट कर लीजिए और अपने फोन पर इनका इस्तेमाल कीजिए। जैसे मोबाइल फोन में लेटेस्ट सिक्योरिटी को तुरंत अपडेट कीजिए। इसके लिए सेटिंग में जाएं, जहां आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद नया ऑप्शन आएगा डाउनलोड और इंस्टॉल। जब नया सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए तो अपने फोन को रीस्टार्ट करें। सरकार ने अपनी चेतावनी में यह भी बताया है कि पूरी जानकारी के बाद ही कोई ऐप इंस्टॉल करें और बिना जाने किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इसके अलावा जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में पहले से मौजूद है उन्हें भी अपडेट रखें, क्योंकि पुराने ऐप में कई बग आने से आपका मोबाइल असुरक्षित हो जाता है और आसानी से हैक किया जा सकता है। इस पर हम आपको एक रील भी दिखाते हैं जिसमें आपके काम के बहुत सारे टिप्स हैं। अभी जैसे सैमसंग के लिए एडवाइजरी जारी हुई है कि उनके हैंडसेट्स में वनरेबिलिटी जो है वो सर्टेन ने लोगों के सामने वो लेकर आए हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। तो ऐसे में फ़ोन कंपनीज क्या करती हैं, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करते हैं और वो लोग इसको पैच करते हैं। उन पैचेस को लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह रिलीज़ किया जाता है। तो फ़ोन कंपनीज लगातार अपने सॉफ्टवेयर्स को, जब आपके पास में नोटिफिकेशन आता है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को या हैंडसेट को अपडेट कीजिए, तो आपको बिना किसी डिले के उसी वक्त उसको अपडेट करना चाहिए। आप अपने फ़ोन से थर्ड पार्टी ऐप्स डिलीट कर दें। आपको अगर और सीधा डिलीट नहीं करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर सेटिंग में जाके उसका डिलीट करना है डेटा ऐप्स का, और उसके बाद आपको ऐप्स को डिलीट करना है। क्योंकि अगर आपने सीधा ऐप्स को डिलीट किया तो जो उसका डाउनलोडेड मैलवेयर या स्पाईवेयर है वो फिर भी मेमोरी में रह जाता है। आपकी मेमोरी में अगर उस ऐप का डेटा है तो वो आपको फिर भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आपके लिए ज़रूरी है कि आप सेटिंग्स में जा कर के, और यहाँ पर अपडेट के लिए आता है और आप इसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट, आप इसे अपडेट कर दें। लास्ट अपडेट कब हुआ था ये भी आपको पता लग जाएगा, और इसी अपडेशन के साथ
आपकी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी